हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू और बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए अब बहुत ही जल्दी आपके जो स्कूल्स हैं वो रीओपन होंगे और तब आपको ज़रूर ये मदद करेगा जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस रोज़ाना पढ़ी हैं। देखिए आज हम वीडियो 54 कर रहे हैं क्लास 7th के अंदर, चैप्टर 4 जो चल रहा है हमारा, और हम कन्वेक्शन मेथड पढ़ रहे थे। हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखिए अदर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, यानी जो कन्वेक्शन करंट्स थी, जो कन्वेक्शन था उसके और भी एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन से हैं। तो देखिए when the air above the land gets heated up, being lighter, it started rising, due to which vacuum is created. To fill this vacuum, air from nearby areas rushes. This gives rise to storms. देखिए जब होता है ऐसा कि भाई जो लैंड है हमारा, ठीक है, वो बहुत हीटेड अप है, वो बहुत गर्म है, सूरज बहुत तेज है, ठीक है। तो जहाँ धरती गर्म हो जाएगी वहाँ के ऊपर जो हवा बह रही है वो भी गर्म होगी। गर्म होने के बाद में वो लाइटर होगी, लाइटर यानी हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। ऊपर उठने से नीचे ज़मीन के पास वैक्यूम होने लग जाता है। वैक्यूम यानी निर्वात, यानी वहाँ पर कोई भी हवा जो है नहीं रहती, कम हो जाती है, हवा का दबाव कम हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए हवा आसपास के इलाकों से आती है और तेज़ी से आती है, और इसी तरह से तूफान जो है बन जाते हैं, ठीक है। बाय ब्रीदिंग इन रूम और कुकिंग इन किचन, ठीक है, द एयर गेट्स वार्म्ड, it rises up and passes out from ventilators, and cold and fresh air from door and windows flows in. इसी तरह क्या होता है, जहाँ जो रूम्स होते हैं या किचन होती है वहाँ पे हवा जो है वो गर्म हो जाती है, गर्म हो करके ऊपर उठती है, और ऊपर उठ करके वो वेंटिलेटर्स में से निकल जाती है। तो अब गर्म हवा निकल गई तो ठंडी हवा जो है वो डोर और विंडोज़ में से अंदर आती है वैक्यूम को फिल करने के लिए, ठीक है। वेंटिलेटर्स आर फॉर दिस रीज़न प्लेस्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट इन रूम। इसीलिए वेंटिलेटर्स हमेशा ऊपर बनाए जाते हैं, है ना, रूम में। बर्ड्स फ्लाई समटाइम यूजिंग हॉट करंट ऑफ एयर राइजिंग फ्रॉम लैंड टू राइज हाई एंड ग्लाइड एफर्टलेसली। देखिए जो बर्ड्स हैं जो उड़ती हैं, कभी कभी जो है वो गर्म जो जगह होती हैं या गर्म स्ट्रोक्स होते हैं वहाँ पर एयर राइज होने के कारण वो इजीली जो है उड़ पाती हैं। गर्म जगह जहाँ होती हैं वहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो ऊपर आराम से उड़ पाते हैं, क्योंकि हवा भी क्या हो रही होती है, गर्म होकर ऊपर की तरफ ही होती है, ठीक है। कन्वेक्शन करंट कॉजेज ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारी हवाएं। देखिए कैसे होता है, द सन हीट्स अप, जो सन होता है वो हीट करता है लैंड और वाटर दोनों को, फिर वहाँ पे सेम अमाउंट का हीट मिलता है। भाई सूरज तो सब जगह एक जैसा ही गर्मी देता है। हॉट एयर एक्सपेंड्स, हवा फैलती है गर्म होकर, एंड और वो कम सांद्र हो जाती है। डेंसिटी का मतलब सांद्र, यानी कि जैसे मान लीजिए एक बर्तन में 100 अणु हैं और एक बर्तन में हवा के 20 अणु हैं, तो 20 होने का मतलब दूर दूर है, यानी कि ये डेंस नहीं है, सघन नहीं है। तो जब फैलेगी तो अणु दूर दूर होंगे और ये सघन नहीं होगी। देन द एयर फ्रॉम द टेम्परेचर एंड पोलर रीजन्स, तो यही हवा जो है पोलर रीजन्स की तरफ जाती है और इसी को ट्रेड विंड्स बोलते हैं। यानी कि अर्थ पे दोनों तरफ जो पोलर रीजन्स है वहाँ की तरफ ये विंड जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए द ओशन वाटर इज इक्वेटोरियल रीजन एक्सपेंड्स एंड बिकम्स हायर, बट द वाटर इन पोलर रीजन्स रिमेन कोल्ड एंड हैवी। इसीलिए जो ओशंस का जो पानी है, ठीक है, वो इक्वेटर लाइन जो है ना, इक्वेटोरियल रीजन जो है, यहाँ के जो आसपास का जो सी ओशन का है वो जो है एक्सपेंड हो रहा है, मतलब वहाँ पे पानी जो है वो
ज़्यादा फैलाव में रहता है, जबकि जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स पे पानी जो है वो बर्फ़ के तौर पे रहता है, मतलब बिल्कुल जमा हुआ रहता है और भारी रहता है। सो कन्वेक्शन करंट वार्म वाटर फ्लोज टू सरफेस ऑफ ओशन फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। तो इस तरह से पानी जो है ना पोल की तरफ जाता है, ठीक है। करंट ऑफ कोल्ड वाटर फ्लोज फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स इक्वेटर, और जो कोल्ड वाटर का करंट है मतलब वहाँ से हवा इस तरफ आती है और यहाँ से हवा उस तरफ जाती है, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। इसे ओशनिक करंट भी हम कह देते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमने यहाँ पर कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन हीट एनर्जी ट्रांसफ़र, इन सब को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिएशन पे बात करेंगे। थैंक यू।